तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या में अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और अंकों का जातीय मान या अंकित मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दी गई संख्या में अंकों का स्थानीय मान निकालना, यानी संख्या में अंकों का स्थानीय मान निकालना सबसे पहले सीखेंगे। तो यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है, पहला 73,69,243 और दूसरा है 49,37,267। तो चलिए हम एक संख्या में अंकों का स्थानीय मान निकालना बता रहे हैं और दूसरे का आप लोग खुद करेंगे और आप अभ्यास करेंगे कि आपसे बनता है या कि नहीं बनता। तो चलिए पहले जैसे 73,69,243 है, इस संख्या में हमें अंकों का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो ये देखना है कि जिस अंक का स्थानीय मान हम निकाल रहे हैं वो किस जगह है, इकाई की जगह पे है, दहाई की जगह पे है या कि सैकड़े के स्थान पे है। तो किसी भी संख्या में उसका स्थानीय मान जो है अंक के स्थान पर निर्भर करता है। अगर वो इकाई अंक पर होगा तो उसका स्थानीय मान कुछ और होगा, दहाई अंक पर जाएगा तो उसका स्थानीय मान कुछ और होगा, अगर हजार की जगह पे है, हजारवें स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान कुछ और होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम क्रमशः इन सब का स्थानीय मान निकाल कर बताएंगे ताकि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान आप आसानी से निकाल सकें। तो देखिए 3 यहाँ पे इकाई पे है, तो जब हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। 4 दहाई के स्थान पर है, तो जो संख्या दहाई के स्थान पर होगी उसका हम 10 से गुणा करेंगे तो 4 दाहम 40 हो जाएगा। जो 2 है वो सैकड़े के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पर है तो 2 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 200। 9 हजार स्थान पे है, हजार के स्थान पे है तो 9 में 1000 का गुणा करेंगे तो 9 का स्थानीय मान आ जाएगा 9000। ऐसे ही 6 10,000 के स्थान पे है, 6 में 10,000 का गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 60,000। ऐसे ही 3 जो है ये लाख के स्थान पे है तो 3 में 1 लाख का गुणा करेंगे तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 लाख। और जो 7 है, 7 10 लाख के स्थान पर है तो 7 में हम 10 लाख का गुणा करेंगे तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। बस ये देखना है कि अगर इकाई अंक पर है तो उसके साथ 1 का गुणा, दहाई अंक पर है तो 10 का गुणा, सैकड़े अंक पर है तो उसमें 100 का गुणा, हजारवें अंक पर है तो 1000 का गुणा, 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 का गुणा, लाख के स्थान पर है तो लाख का गुणा, और अगर 10 लाख के स्थान पर है तो वहां पे 10 लाख का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत सरलता से निकाल सकते हैं। अगला है दी गई संख्या में अंकों का अंकित मान निकालना। अंकित मान को जातीय मान और वास्तविक मान भी कहते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक संख्या दी गई है, 2 संख्याएं हैं, पहला है 74,87,694 और दूसरा है 38,49,765। तो इन दोनों में से मैं एक संख्या के अंकों का अंकित मान निकाल कर बताऊंगा और दूसरे का आपको फिर से करना है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है कि जब हम किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान निकालते हैं तो किसी भी अंक का अंकित मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता कि वो इकाई अंक पर है तो उसका स्थानीय मान उसका अंकित मान कुछ और होगा, और अगर वो सैकड़े के स्थान पर जाता है तो उसका अंकित मान बदल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अंक चाहे किसी स्थान पर रहे, चाहे वो इकाई के स्थान पर रहे, चाहे लाख के स्थान पर रहे, चाहे करोड़ के स्थान पर, अंक का अंकित मान हमेशा वही अंक होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था परिभाषाओं के बारे में, तो जो अंकित मान बताया था तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है और अंकों का स्थान बदलने पर
अंकित मान में या जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे जब हम 4 का अंकित मान देखेंगे, 4 का अंकित मान या 4 का जातीय मान, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। 9 का अंकित मान 9 ही होगा। 6 का अंकित मान 6 ही होगा। यानी चाहे इकाई पर हो, चाहे दहाई स्थान पे हो, चाहे सैकड़े स्थान पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7 का अंकित मान 7 होगा। 8 का अंकित मान 8 होगा। 4 का अंकित मान फिर से 4 ही होगा। और 7 का अंकित मान 7 ही होगा। तो इससे ये पता चलता है कि चाहे अंक हजार की जगह पे हो और चाहे 10 लाख की जगह पे हो, उसका अंकित मान वही अंक होता है। इसके स्थान बदलने से अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।